दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे इनकम टैक्स बचाने के तरीके। इनकम टैक्स एक्ट 1962 में कई ऐसे नियम हैं जिनकी मदद से आप अपनी टैक्स बचत कर सकते हैं। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जहां आप टैक्स फ्री रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं किन तरीकों को अपनाकर अधिक इनकम टैक्स होने के बाद भी टैक्स बचा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है। देश का आयकर कानून नागरिकों को ऐसे बहुत सारे रास्ते देता है जिसके सारे आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। इनकम टैक्स 1962 में कई ऐसे नियम हैं जिनकी मदद से आप टैक्स बचत कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जहां आप टैक्स फ्री रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही इन योजनाओं पर इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 8% की दर से ब्याज मिलता है। इसमें आप सालाना कम से कम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट पा सकते हैं। पीपीएफ पर ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा की जाती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ भी निवेश का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। ईपीएफ का फंड आप रिटायर होने के बाद भी निकाल सकते हैं। अगर आप लगातार 5 साल तक ईपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बाद आप ईपीएफ का फंड निकाल सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। इसमें 8.5% ब्याज मिलता है। इसमें टैक्स छूट के साथ साथ मैच्योरिटी पूरी होने के बाद इनकम टैक्स फ्री होता है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। इस सरकारी योजना में धारा 80C के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसकी आय और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें आप टैक्स बचा सकते हैं। हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80G के तहत दान और धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज दर पर छूट की सीमा 2 लाख रुपए है और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स की छूट कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार की योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स में छूट पा सकते हैं।